आज मैं जिस विषय में आप सभी से बात करना चाहती हूँ, वो ना तो किसी संत की कथा है, ना वो राधा रानी की कथा है। ये वो परेशानी है जो मैं ज़्यादातर देखती रहती हूँ। मेरा पार्लर का काम है तो मेरे यहाँ लड़कियाँ आती रहती हैं, औरतें आती रहती हैं। जो चीज़ मैंने 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा देखी है, आज उसी विषय में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे कहने से किसी पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और उस चीज़ को सुधारने की भी कोशिश करेंगे। तो मैंने देखा कि अभी 3-4 महीनों में कम से कम 5 लड़कियों को मैंने देखा कि अभी 5-6 महीने ही उनकी शादियों को हुए हैं और वो अपने घर पे आके बैठी हुई हैं। रिश्ता किसी का टूट गया है, किसी की कोर्ट कचहरी चल रहे हैं और रिश्तों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो चुका है। तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ा दुःख होता है कि इस तरीके से अगर समाज में ऐसे ही चलता रहा तो कैसे हम लोग, कैसे अपनी बेटियों को किसी के घर भेजेंगे, कैसे उनकी बेटियों को अपनाएँगे। तो इसी विषय में आज मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पहली बात तो ये कि बहुत से माँ-बाप हैं जो मैं भी देखती हूँ कि अपनी बेटियों को ये शिक्षा देते हैं कि तुम जाओ शादी करके और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं, कोई बात होगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि आप इस ज्ञान को देना बंद करें, क्योंकि इस तरीके से आप अपने बच्चों का भविष्य खुद खराब कर रहे हो। आप अपनी बेटियों को ये सिखाएँ कि बेटा, हम जैसे हमारे साथ तुम रही हो और जैसे हम तुम्हारे माँ-बाप हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा बढ़ के वो माँ-बाप हैं। क्योंकि आपके साथ आपकी बेटी 10 साल रही, 20 साल रही, 25 साल रही, लेकिन ससुराल वालों के साथ पूरा जीवन ताउम्र उसे रहना है, तो आपसे कई गुना ज़्यादा दर्जा ससुराल वालों का हो जाता है। तो आप अपनी बच्चियों को ये सिखाएँ कि बेटा, हमारे जैसे ही उनका सम्मान करना, हमारे जैसे ही उन्हें समझना और उनको ऐसी शिक्षा दो ताकि वो दूसरे घर में एडजस्ट होने में अपने आप को, अपने आप के साथ में कोई ऐसी ऐसी कोई बात ना समझे कि हम दूसरे घर में जा रहे हैं। और उन बेटियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटा, जब बेटी पैदा होती है तो उसके बाद से ही उसको ये कहा जाता है कि पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है, और इसी एक शब्द के साथ हम बेटियां बड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद में जब हमारी शादी होती है और हम दूसरे परिवार में जाते हैं, तो वो जो जिसको जिसके खिलाफ माँ-बाप इन बातों को सिखाते हैं, वही पति हमें अपने आधे सुख का, आधे दुख का, आधी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना देता है और हमें समाज में जीने का हक देता है, सर उठा के जीने का हक देता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि जिस इंसान ने आपको अपने पूरे जीवन का आधा हिस्सेदार बना लिया हो, अगर उसके साथ में आपको कोई दुख सुख सहना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं सभी बेटियों से कहना चाहूँगी कि आप भी अपने दिमाग से, अपने मन से इस चीज़ को समझें कि जो आपके माँ बाप आपको शिक्षा दे रहे हैं वो सही है या गलत है, और आप अपने घर परिवार में प्यार से रहें, क्योंकि इस तरीके से कभी किसी का घर नहीं बस पाएगा और घर बसते रहेंगे और टूटते रहेंगे, बस यही होता रहेगा। और फिर मैं आखिर में उन सास ससुर से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को भी तो प्यार से रखते हो, उनकी हज़ारों गलतियों को माफ़ करते हो। उनको जब कोई चीज़ नहीं आती है, कोई काम नहीं आता है, तो आप उन्हें समझाते हो कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। उनके दुख सुख में उनका ख़्याल रखते हो। तो जो एक बेटी दूसरे घर से अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहनों को छोड़ के आपके घर में आई है पूरे जीवन के लिए, तो आप उसके साथ में क्यों परायापन का व्यवहार करते हो? आप उनको अपनी बेटी के जैसे नहीं रख सकते? आप अपनी बेटियों को इतने प्यार से रखते हो, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हो, तो उस बच्ची का आप ध्यान क्यों नहीं रख सकते? अगर आप लोग इस चीज़ को समझो कि वो बेटी पराई नहीं है, वो आपकी है, जो अपना सब कुछ छोड़ के पूरे जीवन के लिए आपके घर आई है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसका अपनी बेटी से ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैं पराए घर में आई हूँ।
और मैं पराए लोगों के बीच में आई हूँ, आप उसको आते ही पराएपन का एहसास दिला देते हो, तो वो आपके साथ कैसे एडजस्ट करेगी बताओ। इसलिए आप उस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार दें, आप उसका दुख सुख में ख्याल रखें, आप उसकी खुशियों का ख्याल रखें, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपकी सामर्थ्य है तो उसको पूरा करें, और नहीं है तो उसे समझाएं कि बेटा हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, अभी नहीं है या आगे तक नहीं होगी। तो आप इस तरीके से अगर उस बच्ची को समझाएंगे तो इतना पागल कोई नहीं है जो इतना प्यार मिलने के बाद में अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाएगा या अपने पति को छोड़ के जाएगा। तो आप भी उन बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बंद कर दो इस तमाशे को जो चल रहा है, इसको बंद कर दो, वरना कोई भी बच्चा अपना घर नहीं बसा पाएगा, और कोई भी बच्ची, जो माँ बाप अपनी बेटियों को शिक्षा देते हैं, कोई भी बच्ची अपने ससुराल में नहीं रह पाएगी। मुझे पता है कि मैं इतनी बड़ी बातें करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ देख रही हूँ, जो चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है, मैं उससे परेशान होकर आप सभी से ये बातें रख रही हूँ। आप बंद कर दो इस तमाशे को जो ये चल रहा है। बहुत दिक्कत होती है, माँ बाप कैसे कैसे कर्ज करके अपनी बेटियों की शादी करते हैं, ससुराल वाले कहाँ कहाँ से कर्ज करके अपनी बहुओं के लिए सब करते हैं। अगर आप माँ बाप समझदारी नहीं करोगे, मैं सबसे बड़ी गलती माँ बाप की ही जानूंगी, क्योंकि पीहर से भी माँ बाप की गलती होती है और ससुराल से भी माँ बाप की गलती होती है। पति पत्नी में इतना तनाव नहीं बन सकता अगर दोनों माँ बाप समझदार हों। तो आप अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान देना बंद करें और उनके भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करें, उनको अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अपने भविष्य को अच्छे से चला सकें। पहले क्या शादी नहीं होती थी, पहले क्या बहुएं नहीं आती थी, लेकिन पहले माँ बाप की और सास ससुर की सोच इतनी छोटी नहीं थी जितनी आज के समय में हो चुकी है। तो आप अगर अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो आपके घर से खुशी खुशी जाएं, और जिस परिवार में वो जा रही हैं उस घर में भी खुशी खुशी रहें। सास ससुर से भी ये प्रार्थना है कि बहुओं को पराई बेटी कहना बंद करें, उसको अपनी बेटी जान के, अपना बच्चा समझ के उसका ख्याल रखें। वो आपके प्यार की वजह से आपके घर में रह सकती है, उसको बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप मेरी वीडियो को अगर पसंद करते हो और मेरी बातों को सही समझते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ मूर्ख लोगों को, कुछ मंदबुद्धि लोगों को ये चीज़ समझ में आ सके। जय श्री राधे।